नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में नई प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजियों की भरमार। चीन का पहला घरेलू बड़ा क्रूज जहाज डिलीवर हुआ। दक्षिणी गाजा शरणार्थी शिविर में मानवीय संकट गहराया। अब समाचार विस्तार से। 5 नवंबर से शुरू हुआ छठा चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो यानी CIIE आज समाप्त हो गया है। इस एक्सपो में दुनिया भर के नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजियों का प्रदर्शन किया गया। इसमें 154 देशों, क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। इस एक्सपो में एक कंट्री एग्जीबिशन और 6 बिजनेस एग्जीबिशन एरिया बनाए गए, जिनमें भोजन, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, उपभोक्ता, स्वास्थ्य देखभाल और व्यापार सेवाएं शामिल हैं। इस एक्सपो में नई नई कृषि टेक्नोलॉजी और उच्च स्तर की इंटेलिजेंट उपकरण भी दिखाए गए। इसमें एक चाइना पेविलियन भी बनाया गया, जिसके अंदर चीन की प्रगति को दर्शाने वाला एक बूथ भी शामिल है। मध्य चीन के हानान प्रांत में लुई काउंटी ग्लोबल कॉस्मेटिक ब्रश उद्योग में सबसे आगे है। चीन में अधिकांश मेकअप ब्रश इधर ही बनते हैं और दुनिया भर में ज्यादातर ऊनी मेकअप ब्रश का निर्यात भी यहीं से होता है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी इसी काउंटी में अपने ब्रश का उत्पादन करते हैं। आज लुई काउंटी के पास 160 से ज्यादा कॉस्मेटिक ब्रश निर्माता, 1000 से ज्यादा संबंधित बिजनेस हैं और करीब 2 अरब के आसपास की सालाना बिक्री है, जो लगभग 1 लाख नौकरियां देती है। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। पश्चिमोत्तर चीन में सिंचांग उइगर स्वायत्त प्रदेश में इस साल की पहली 3 तिमाहियों में 21 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यात्राएं हुई और करीब 32 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का उपयोग किया है। तारिम नदी और घनी आबादी वाले यूफ्रेटिका जंगल जैसे दर्शनीय स्थल पूरे चीन से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चार्टर्ड ट्रेनें दूर दूर से पर्यटकों को तुर्पान और उरुमची जैसी जगहों की सैर करवाने के लिए लाती हैं। चीन का पहला घरेलू बड़ा क्रूज जहाज एडोरा मैजिक सिटी शंघाई में डिलीवर हुआ और 1 जनवरी 2024 को अपनी पहली यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। इस विशाल जहाज की लंबाई 323.6 मीटर, ऊंचाई 72.2 मीटर और वजन 1,35,500 टन है। यह 2,125 गेस्ट रूम्स में 5,246 यात्रियों की मेजबानी कर सकता है और अलग अलग सुविधाओं के साथ 40,000 वर्ग मीटर से अधिक सार्वजनिक स्थानों का दावा करता है, जो इसे तैरता हुआ शहर बनाता है। इस परियोजना को जहाज निर्माण में चीन की प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें जटिल प्रणालियों और प्रमुख टेक्नोलॉजियों में महारत हासिल करना शामिल है। कमजोर येन और फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के कारण होने वाली वैश्विक जोखिम संबंधी चिंताओं के कारण जापान में सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। जापान के सबसे बड़े सोने के खुदरा विक्रेता तनाका प्रेशियस मेटल्स ने लगातार 3 दिनों तक 10,653 येन प्रति ग्राम की रिकॉर्ड खुदरा कीमतें दर्ज की। इस उछाल से पिछले वर्ष की तुलना में लोगों द्वारा अपने सोने की हिस्सेदारी बेचने में 20% की वृद्धि हुई है। साथ ही ऐतिहासिक रूप से ऊंची कीमतों के बावजूद अधिक लोग मुद्रास्फीति से बचाव और परिसंपत्ति मूल्य को बचाए रखने के लिए लोग सोना और संबंधित उत्पाद खरीद रहे हैं। गाजा शरणार्थी शिविर में संकट गहरा गया है। लोग पुराने लकड़ी के खंभों के सहारे नाजुक तंबू में रहते हैं। हाल के इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ने दक्षिणी गाजा में बिजली और पानी की सप्लाई को ठप कर दिया है, जिससे निवासियों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। कई लोग कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए शहर के समुद्र तट पर इकट्ठा होते हैं। वे लकड़ियां जलाकर खाना पकाते हैं और जैसे जैसे सर्दी नजदीक आ रही है, इसकी लागत बढ़ती जा रही है। रहने की खराब स्थिति, ठंडा मौसम, प्रदूषित पानी और मेडिकल सप्लाई की कमी के कारण कुपोषण और संक्रमण फैल रहा है, खासकर बच्चों में। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। 5 नवंबर से शुरू हुआ छठा चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो यानी CIIE आज समाप्त हो रहा है। इस एक्सपो में दुनिया के तमाम देशों की कंपनियां अपना सामान बेचने या दिखाने के लिए आई हैं। दरअसल CIIE का लक्ष्य है विदेशी कंपनियों को चीन के खुलेपन के माध्यम से चीनी बाजार तक पहुंच प्रदान करना। अभी मेरे साथ केयर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के CEO राजेश पुरोहित जुड़ गए हैं, जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन है और इनके पास चीन में बिजनेस करने का एक बड़ा अनुभव भी है। राजेश जी, आप CIIE यानी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो को किस तरह से देखते हैं? और पिछले 5 साल में जो अनुभव आया है, उस हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म एक बन चुका है
जो नई टेक्नोलॉजी और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होते हैं ग्लोबली, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुका है। और एक अच्छा स्टेज भी है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस के बीच में कम्युनिकेशन और एंटरप्राइजेस का आपस में कम्युनिकेशन जो है, उसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म ये है। और खास करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। दुनिया में तमाम तरह के बिजनेस एक्सपो और फेयर होते हैं, कैंटन फेयर भी उनमें से एक है। आप उन एक्सपो की तुलना में CIIE को कितना अलग देखते हैं? CIIE एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। इसे आप चाइना में किसी भी बिजनेस की एंट्री के लिए विंडो कह सकते हो। और ये बाकी जो एग्जीबिशंस है उनमें ज़्यादातर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन CIIE में नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी, नए लोग काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। और चाइना मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की एंट्री के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है। बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो खास करके B2B प्लेटफॉर्म का एक B2B प्लेटफॉर्म की तरह बिजनेस ग्रोथ में सहयोग करते हैं, लेकिन CIIE एक इस तरीके से कह सकते हो कि एक कंपटीशन का ठिकाना है नए इनोवेशंस और नए आइडियाज के लिए। आपके अनुसार CIIE का ग्लोबल आर्थिक और व्यापारिक माहौल पर क्या प्रभाव पड़ा है? नई जो टेक्नोलॉजीज आती है उससे मार्केट काफ़ी प्रभावित होता है और एक तरीके से इकोसिस्टम में भी बदलाव आता है, जिसमें CIIE का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये कह सकते हो कि किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी मार्केट के एक्सपांशन के लिए CIIE एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जगह देने, अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देने की वजह से। CIIE में भारतीय कंपनियों की भागीदारी को किस तरह से देखते हैं और क्या CIIE की वजह से भारत और चीन के बीच ट्रेड रिलेशन में कोई बेहतरी हुई है? जी अखिल भाई, पिछले 6 सालों में जो इंडियन कंपनीज का पार्टिसिपेशन रहा है CIIE में वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और काफ़ी सारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो चाइनीज़ मार्केट में एक्सेप्ट भी हुए हैं और एप्रिशिएट भी हुए हैं। CIIE एक काफ़ी अच्छा जरिया बन चुका है पीपल टू पीपल एक्सचेंज चाइना और इंडिया के बीच में। टेक्नोलॉजी और आइडिया एक्सचेंजेस जो होते हैं दोनों देशों के लोगों के बीच में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों ही देशों के बीच में। क्या आप मानते हैं कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में CIIE की कोई खास भूमिका निभा सकता है? जी, जब नई आइडियाज और नई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किसी भी माध्यम से होता है तो उसमें हर इंडिविजुअल को एक मौका मिलता है ये जानने का कि चीज़ें और कैसे बेहतर की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जहाँ पे काफ़ी सारी आइडियाज़ और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज, काफ़ी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एक जगह मिल जाते हैं। चीन के बाजारों में भारतीय सामानों और सेवाओं की स्वीकृति को किस तरह से देखते हैं? क्या चीन का मार्केट भारतीय सामान और सर्विसेज के लिए बढ़िया है? ये काफ़ी हद तक एक्सेप्टेंस है। जैसे काफ़ी सारे मसाले जो है आप अगर देखोगे चाइनीज़ मार्केट में वो इंडिया से ही आते हैं, जैसे लाल मिर्च हुई या जीरा हुआ। इवन सर्विसेज में अगर आप लो तो ओयो होटल जो है वो इंडिया से ही एक आई हुई सर्विसेज का, इनोवेटिव सर्विसेज का एक पार्ट है जो चाइना में काफ़ी अच्छे प्रकार से एक्सेप्ट किया गया है और इसकी अडेप्टेबिलिटी भी काफ़ी है। अगर आप देखोगे तो जगह जगह आपको ओयो के होटल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी रही है चाइनीज मार्केट में। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।